तिरंगा मेरी जान। आज पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई। सन 2026 में 2026 फीट का स्कूली बच्चों के साथ लगभग 3000 स्कूली बच्चे के साथ में इस यात्रा को महतारी चौक से नेताजी सुभाष स्टेडियम बोस स्टेडियम तक पहुंची। प्रेम सोनी, बाबा जी। शानदार पूज्य सिंधी पंचायत की तिरंगा यात्रा जो महतारी चौक से निकलने को तैयार है, एक अद्भुत यात्रा देशभक्ति से जुड़ी हुई, छोटे बच्चों को भी देशभक्ति से प्रेरित करती हुई। से ओत-पोत 2026 फीट का ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा के साथ में क्या कहेंगे, छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा में शामिल हुए हैं। बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। लगभग 3000 बच्चे, 3000 बच्चे सब अलग अलग स्कूलों के 2026 फीट के ऐतिहासिक झंडे के साथ में तिरंगा यात्रा शौक जवानों के कंकर सब तीर कमानों के जहाँ नित नित मेले, जहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और कांटे बजते हैं। अलग अलग स्कूलों के होनहार बच्चे देशभक्ति के साथ में महतारी वंदन चौक से नेताजी सुभाष स्टेडियम तक यह यात्रा चलेगी। बच्चों को प्रेरित करना देशभक्ति के लिए, क्योंकि कहते हैं बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, और जब देश का भविष्य अपने देश से प्यार करेगा तो उस देश का उत्थान ज़रूर होगा। बहुत ही खुशी के साथ यह बच्चे इस यात्रा में शामिल, बच्चे और भी ज़्यादा हैं। झंडा जो है, ध्वज जो हमारा है, वह
सिर्फ 2026 फिट का रहा। अगर शायद और होता तो आप देख सकते हैं इतने बच्चे और हैं, और इनमें कहीं न कहीं मायूसी लग रही है कि हम इस ध्वज के बैनर तले नहीं पहुंच पाए हैं। छोटे छोटे बच्चे देशभक्ति से ओत-पोत देखेंगे कितनी खुशी छलक रही है छोटे छोटे बच्चों के पास अपने देश के प्रति बहुत ही अच्छे विचार। इस वक्त हम खड़े हैं आकाशवाणी काली मंदिर चौक में। यहाँ पर 2026 वर्ष में 2026 फीट की ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। ये उनका आगमन हो चुका है। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा 2026 बच्चों में बहुत ही अत्यधिक उत्साह। अलग अलग स्कूलों के लगभग 3,500 बच्चे देशभक्ति से ओत-पोत अपने भारत देश का ध्वज लिए महतारी चौक से कलेक्ट्रेट तक एक अनोखी तिरंगा यात्रा। उद्देश्य सिर्फ एक, बच्चों में देशभक्ति के प्रति जागरूक किया जाए। यह देखेंगे सारे बच्चे अत्यधिक उत्साहित। अलग अलग स्कूलों से लगभग 3,500 बच्चे इस ध्वज को अपने सर माथे पर लगा के इस यात्रा में शामिल हुए। बहुत ही लंबी दूर तक आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस फ्लैग के नीचे नहीं पहुंच पाए हैं। बच्चे ज़्यादा हो गए, यह उत्साह दिखाता है बच्चों का अपने देशभक्ति के लिए, अपने भारत देश के लिए। यह देखिए कितने उत्साहित हैं बच्चे।
बहुत ही लंबी कतार। अपने भारत देश के प्रति बच्चों का अभूतपूर्व प्यार। और भी स्कूलों के बच्चे प्रतीक्षा में कि शायद हमारा नंबर भी आता और हम भी इस भारत तिरंगा यात्रा में शामिल भारत माता के झंडे को अपने सलाखों से लगा पाते। भक्तिमय कार्यक्रम भी जो 1 यात्रा जनवरी का को समापन राम मंदिर में मनाया गया, उनके नेतृत्व नेताजी में सुभाष स्टेडियम ऐसे में। मुखी हमारे महेश दरियानी जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और आशीर्वाद के वचन यहाँ पे हमें प्रेषित करें। भारत माता की वंदे वंदे। मुझे छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित प्राइड ऑफ इंडिया तिरंगा यात्रा, यह राष्ट्र प्रथम के भाव को लेकर आयोजित की गई है, जिसमें हमारे सभी छात्रगण, युवा, मातृशक्ति, वरिष्ठजन सब में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत हो, इसी भाव के साथ इस यात्रा का आयोजन किया गया है। आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ उपस्थित होकर और उत्साहित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ माता की आज मंच पर विराजमान पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के हमारे बहुत ही यशस्वी और सम्मानीय अध्यक्ष श्री महेश दरियानी जी इस कार्यक्रम में अपना सब कुछ लगाने वाले, कई दिनों से मेहनत करने वाले, कार्यक्रम का संचालन और रैली का संचालन करने वाले अनिल जोशी जी, हमारे युवा विंग के बहुत ही समर्पित अध्यक्ष विकास रूपरेला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए पंचायत के और समाज के सभी पदाधिकारीगण, नीचे बैठे हुए सभी सम्मानीय जन, हमारी महिला विंग, स्कूल से आए हुए बच्चे, टीचर्स, आप सभी आज अपना निजी काम छोड़ करके कुछ समय राष्ट्र के लिए समर्पित करने आए। आप बच्चों को कैसा लगा? थोड़ा जोर से बताओ कैसा लगा? ये जो तिरंगा है ये लोगों का कफन बन जाए, इसके लिए लोग अपनी जान भी देने को तत्पर रहते हैं, क्योंकि इस तिरंगे का मान इतना ऊंचा है। उस तिरंगे को उठाते हुए उस तिरंगे की छांव में आप सब चले हैं, तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। जब आप पकड़ करके चल रहे थे तो तिरंगा आपको ऊपर चल रहा था, आपको छांव दे रहा था, यानी कि जिस भारतीय को तिरंगे का सहारा मिल गया, उसकी छांव मिल गई, उसकी गिनती फिर महापुरुषों में होती है। आप बच्चों ने भी आज जो समर्पण दिखाया है, ये आपके लिए, आपके परिवार, आपके समाज के लिए, आपके स्कूल के लिए गौरव का विषय है। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के प्रति भावना क्या होनी चाहिए, इसके लिए आप सभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जरूर पढ़ें, उनकी जीवनी जरूर देखें। हमारे जितने भी शहीद हुए, जब उन्हें अंग्रेजों से लड़ते हुए मौत की सजा भी आई, जब उन्हें बताया गया कि उन्हें फांसी दी जाएगी, उनका देश के प्रति समर्पण इतना ज्यादा था कि वो हंसते रहे और उन्होंने कहा कि हम मरेंगे तो हंसते हंसते मरेंगे। अंग्रेज हैरान थे, परेशान थे कि हम इनको फांसी दे रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी देश के प्रति इनका समर्पण कम नहीं हो रहा है। इसीलिए ही अंग्रेज भारत देश छोड़कर भाग गए, इसीलिए ही हम आज आजाद हैं। तो भारत के प्रति समर्पण का भाव बहुत बड़ी चीज है।
इस भाव से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। इस भाव से हम पूरी दुनिया में नए नए कीर्तिमान कर सकते हैं। हम जब कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें केवल 11 लोग खेल रहे होते हैं। एक चौका कोई मारता है तो हम यहाँ खड़े होकर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं। अरे खेल तो हो रहे हैं, पैसे तो उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन खुश हम हो रहे हैं क्योंकि हमारे भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। ये भावना है भारत के प्रति। तो आप सब हमेशा, जैसा कि तिरंगे को उठाने का नियम है ना कि अपने कंधों से ऊपर तिरंगे को उठाना होता है, तिरंगे को यूं लहराना न्यायोचित नहीं है, हमेशा अपने कंधे के ऊपर। ये बात हमें क्या सिखाती है कि जब चयन करने की बात आएगी किसी व्यक्ति और राष्ट्र में, तो व्यक्ति से ऊंचा राष्ट्र होगा, इसीलिए हमारा तिरंगा ऊपर होता है। तो इसीलिए आप लोग हमेशा अपने जीवन में राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके काम कीजिएगा। जब बात आपके फायदे और राष्ट्र के फायदे की आएगी तो राष्ट्र का फायदा चुनिएगा, और अगर ऐसा हम सब कर पाने में सफल होते हैं तो बहुत जल्दी फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा, जो कीर्तिमान हमारे पास था। तिरंगा यात्रा निकली है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो ये तिरंगा यात्रा निकली है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सबको याद रहे कि तिरंगा हमारी मान, शान और आन है। इस तिरंगों को हमेशा याद रखें कि अपने घर में, और ये हिंदुस्तान है, इसको एक हिंदू देश बनाना है। इसलिए तिरंगे का आज मेन उद्देश्य है कि हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो संदेश मिलेगा कि आपस में प्यार से रहो। ये भारत देश है जहाँ हर धर्म वाले एक साथ एकजुट होके, हर जाति वाले एक साथ एकजुट होके रहते हैं और प्यार का संदेश देते हैं। तो आज ये संदेश हमने तिरंगा यात्रा के द्वारा निकाला है कि सारे ही हैं जो मिल के रहे, इंसानियत को बढ़ावा दे, एक दूसरे प्रति मानवता का कल्याण करें और सब कहे कि जय भारत देश की जय, क्योंकि भारत देश जैसा कोई भी नहीं। भारत देश की वंदे वंदे। थैंक यू। अच्छा संदेश मिला है आज के यूथ को, बहुत ही अच्छी बात है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी जी हैं। अमित चिमनानी जी से हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो तिरंगा यात्रा जो रैली निकाली है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम सबके बीच जो राष्ट्रभक्ति का भाव है वो प्रदर्शित भी होना चाहिए और उसका प्रचार भी होना चाहिए, ताकि पूरा भारत देश भारत माता के जयकारे लगाते हुए भारत माता के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए काम करें। ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते, भारत माता की जय नहीं कहना चाहते, देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन इन चीज़ों से परहेज करते हैं। तो वो भी देखें कि कैसे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर एक लंबी तिरंगा यात्रा में चलते हैं और भारत माँ के प्रति अपने समर्पण को बताते हुए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, कोई और चीज़ सर्वोपरि नहीं है, इसका ये बच्चे आज संदेश दे रहे हैं। तो इस प्रकार के आयोजनों से लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव और प्रबल हो, राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना और सशक्त बने, यही इसका उद्देश्य है। यानी जी जो सिंधी समाज के अध्यक्ष हैं अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे ये जानना चाहेंगे, ये जो आपने रैली निकाली है, तिरंगा यात्रा रैली, इससे लोगों को क्या संदेश मिलेगा? यह जो पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसका शीर्षक प्राइड ऑफ इंडिया है। यह राष्ट्र प्रथम के भाव को जागृत करने के लिए निकाली जाती है कि जो हमारे बच्चे, युवा, मातृशक्ति राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ जुड़े और राष्ट्र हित के लिए और ज़्यादा समर्पण भाव के साथ आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बन सके, इन भाव के साथ इस रैली का आयोजन किया जाता है। आज जो तिरंगा यात्रा रैली निकली है उसके संयोजक जिसे हम बात करेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आज रैली का कार्यक्रम हुआ है उससे लोगों को क्या संदेश जाएगा? लोगों को संदेश ये मैं यही देना चाहूँगा, राष्ट्र हित में उनसे जुड़ने। आज तिरंगा यात्रा में लगभग
3000 बच्चों ने भाग लिया। आज इस बार ऐसा हुआ कि मातृशक्ति भी शामिल हुई, युवा भी शामिल हुए। भारत माता की जय। भारत 2026 सन जो चल रहा है और झंडा जो आज तिरंगा रैली निकाली गई है उसका 2026 फुट का झंडा ही है। तो उसमें मतलब कैसे उसका आपने चुनाव किया कि ये एक नया सोच थी कि इतना डिफरेंट चीज़ करनी होती है, तो 2026 में हमने 2026 फीट का झंडा बनवाया। और यहाँ पे बहुत अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए थे। वो ये इसलिए था अलग अलग स्कूलों के बच्चों को बुलाने का कि अनेकता में एकता का प्रदर्शन। पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत यही सबसे अपील करना चाहती है कि सब एक मिलजुल के रहें, कोई किसी से वैर विरोध नहीं है किसी का। यहाँ पे सिर्फ यही अपील करना चाहती है, इसीलिए डिफरेंट स्कूल के बच्चों को यहाँ बुलाया गया था। दिल से निकलता है, कोई हमने शब्द बना हुआ नहीं है। मतलब देखो आज बच्चे इतने खुश थे, कोई उनको न थकान न कुछ, झंडा पकड़ कैसे उनके जो चेहरे पे स्माइल थी वो देखने लायक थी। जो पहला विंग की लेडीज थी वो भी एकदम स्माइल लेके अपने आप उनके पैर उठ रहे थे जब वंदे मातरम के गाने शब्द निकल रहे थे। तो वंदे मातरम।